ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी के वार्म अप मुकाबले में आया विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के साथ लोकेश राहुल का खौफनाक तूफान। भारत के इन धुरंधर बल्लेबाजों ने सुपड़ा साफ किया ऑस्ट्रेलिया का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वार्म अप मुकाबले का फुल हाईलाइट वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह भारत के दिग्गज बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के कंगारों को धूल चटा दी। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत का ऐसा गजब का परफॉर्मेंस आज हमें इस वार्म अप मुकाबले में देखने को मिला। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे आखिर तक, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। और यदि आप भी भारतीय टीम को दिल से मोहब्बत करते हैं और भारतीय टीम जिस तरह जीत की लाइव बना चुकी है वैसे ही आगे बढ़ती रहे, वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों अब इस मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहले बल्लेबाजी की आज के मुकाबले में। इनके मैथ्यू शॉट और ट्रेविस टुल्ला मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे, जहां तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर ट्रेविस टुल्ला ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। आज एक बार फिर नीली जर्सी के आगे ट्रेविस टुल्ला को आउट कर पवेलियन भेज दिया गया। ट्रेविस टुल्ला आज के मुकाबले में 35 गेंद खेलकर 35 रन ही बना पाया। वही स्टीवन स्मिथ की बात करें तो आज के मुकाबले में स्मिथ ने शानदार 50 रन की पारी खेली। कप्तान सिनाथान के बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मैथ्यू शॉट जो कि एक छोर पर आक्रामक रवैया अपना चुके थे, उनको कंटिन्यू रखते हुए भारत की धज्जियां उड़ाने के लिए ये बल्लेबाज भारतीय टीम को पेलता हुआ जा रहा था। धीरे धीरे ये खिलाड़ी अपने अर्धशतक के करीब पहुंचता हुआ जा रहा था और फाइनली इस खिलाड़ी ने अगली बॉल पर छक्का लगाकर अपने अर्धशतक को भी पूरा कर लिया। आज के मुकाबले में इस खिलाड़ी ने 65 रन की पारी खेली, लेकिन फिर मैक्सवेल टुल्ले और जोश इंग्लिश की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के आगे भारतीय गेंदबाजों ने भी घुटने टेक दिए। सामने की दिशा में कुलदीप यादव को गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यहाँ जोश इंग्लिश ने अगली ही बॉल पर मैक्सवेल ने भी कदमों का इस्तेमाल कर बॉल को बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। उसके बाद आक्रामक रवैया अपनाते हुए जोश इंग्लिश ने भारत की धज्जियां उड़ा दी और आज के मुकाबले में 25 गेंद खेलकर ही अपने अर्धशतक को पूरा किया। अर्धशतक का सेलिब्रेशन ही शतक की तरह करके दिखाया, क्योंकि भारत के गेंदबाज जो कि घातक फॉर्म में चल रहे थे उनको आज लपेटे में लिया। इस घातक बल्लेबाज ने मैक्सवेल ने बखूबी साथ निभाया और मैक्सवेल ने अगली बॉल पर इस खिलाड़ी के साथ मिलते हुए एक ओवर में रविंद्र जडेजा को एक चौका एक छक्का लगाकर इस ओवर में टोटल 12 रन बटोर लिए और भारत इस मुकाबले में पिछड़ता हुआ जा रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में मजबूत स्थिति से बल्लेबाजी करते हुए शानदार तरीके से अपने खिलाड़ी सभी फॉर्म में भी लौट रहे थे और सभी खिलाड़ियों के साथ साथ रन तेज गति से बरसने लग चुके थे। रोहित शर्मा हैरान हो चुके थे कि इन खिलाड़ियों को आउट करें तो करें कैसे, लेकिन मैक्सवेल टुल्ला ने धीरे धीरे अपने बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक को पूरा किया। लेकिन दूसरी छोर पर जोश इंग्लिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मोहम्मद शामी के एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्का लगाकर वो धीरे धीरे शतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन मैक्सवेल कहां रुकने वाले थे। मैक्सवेल टू डाल में पात शानदार बल्लेबाजी करते हुए उनके पीछे के पीछे चलते रहे। दोनों खिलाड़ी धीरे धीरे अपने शतक के करीब पहुंचते हुए भारत की धज्जियां उड़ा चुके थे। उसके बाद मैक्सवेल ने एक और शानदार चौका लगा दिया। ये चौका लगाते ही रोहित शर्मा हैरान हो गए कि ये बल्लेबाजी नेक्स्ट लेवल की हो रही थी। इस बल्लेबाजी के सामने फिर जोश इंग्लिश ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपने शतक को पूरा कर लिया। मैक्सवेल ने बखूबी साथ निभाया और अगले ही ओवर में ग्लेन मैक्सवेल नामक तूफान देखने को मिला और अगले ओवर में हर्षित राणा को 2 गगनचुंबी छक्के लगाए बैक टू बैक और फिर यहां बड़े खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने भी अपने शतक को पूरा कर लिया। इस तरह भाई साहब आज इन दोनों की घातक बल्लेबाजी के सामने भारतीय गेंदबाज चकनाचूर हो गए और दोनों की बल्लेबाजी के लिए एक लाइक तो बनता है। ऑस्ट्रेलिया टीम का इस वार्म अप मुकाबले में टोटल स्कोर धीरे धीरे 300 से ऊपर पहुंचने वाला था और यहां बड़े बल्लेबाज जोश इंग्लिश और ग्लेन मैक्सवेल शतक के बाद आक्रामक पारी खेलते हैं और रोहित शर्मा को जलील करने के लिए फिर ये दोनों खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम को एक और मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन आखिर में फिर मोहम्मद शामी की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। पहले मैक्सवेल टुल्ले को आउट कर पवेलियन भेज दिया 120 रनों पर। दूसरी छोर पर एक अगले ही ओवर में फिर मोहम्मद शामी ने जोश इंग्लिश को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 50 ओवर बल्लेबाजी कर दी, अपने 5 खिलाड़ियों को गंवाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम ने टोटल 350 रन बना दिए 5 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम को जीतने के लिए 351 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन भारत के सामने लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन 2 शतक वीर ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए आज के मुकाबले में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल का नाम है जोश इंग्लिश का। दोनों की घातक बल्लेबाजी के सामने रोहित शर्मा हैरान हो गए, परेशान हो
हो गए। इनको कूटना था, इनको फोड़ना था। रोहित शर्मा उसी अंदाज के लिए मैदान पर उतरे जहां पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया को औकात दिखा दी। फिर एक और सामने की दिशा में पुल शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इसके साथ ही कदमों का इस्तेमाल कर रोहित ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यानी कि चौके से पहले रोहित छक्के में डील करने लग चुके थे और शुभमन गिल की आंखें फटी की फटी रह गई। नेथन एलिस का ओवर आया तो फिर शुभमन गिल कहाँ पीछे रहने वाले थे। शुभमन गिल ने कदमों का इस्तेमाल कर बेहद ही खूबसूरत अंदाज में कवर ड्राइव लगाकर चौका लगा दिया। अगली ही बॉल पर एक और कवर ड्राइव लगाकर चौका लगा दिया। फिर अगली बॉल पर एक और शानदार चौका लगाकर एक और बेहद ही खूबसूरत अंदाज में कवर ड्राइव लगाकर चौका लगाया। 3 शॉट बेहद ही खूबसूरत अंदाज में कॉपी पेस्ट वाले थे और सामने हैरान हो गए। अगली बॉल पर रोहित शर्मा ने पुल शॉट खेलते हुए एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। आज रोहित ने ना तो चौका लगाया, केवल छक्कों में डील कर रहे थे और दूसरी छोर पर शुभमन गिल धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंचते हुए जा रहे थे। लेकिन दूसरी छोर पर रोहित ने जो क्लास दिखाई, जिस तरह आज इस मुकाबले में तेज गति से रन बनाए, उससे ऑस्ट्रेलिया की सूझ पड़ी थी। लेकिन फिर रोहित का अंत आया, क्योंकि दोस्तों घातक गेंदबाजी करते हुए यहाँ एडम जंपा ने बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया रोहित शर्मा को और रोहित शर्मा के अते पता ही नहीं थे। लेकिन रोहित ने आज के मुकाबले में 4 छक्के लगाए और आक्रामक पारी के साथ उनका अंत हो चुका था। लेकिन फिर शुभमन गिल ने क्लास दिखाई और एडम जंपा के अगले ओवर में शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों शुभमन गिल का साथ देने के लिए विराट कोहली मैदान पर उतर चुके थे। विराट मतलब खौफ का दूसरा नाम। जिस तरह पाकिस्तान को पेलने के लिए यह खिलाड़ी हर बार कामयाब होता है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का भी ये डैडी है। जब ऑस्ट्रेलिया इस खिलाड़ी के सामने आती है, हर बार चेस मास्टर अपनी क्लास दिखाता हुआ ऑस्ट्रेलिया को कभी हावी होने ही नहीं देता है। इस तरह धीरे धीरे परफॉर्मेंस करते हुए विराट कोहली अपने 30 रन करीब पहुंच चुके थे। दूसरी छोर पर शुभमन गिल ने अपने अर्धशतक को करीब कर लिया था। फिर दोस्तों घातक गेंदबाजी के साथ शुभमन गिल को आउट होकर पवेलियन जाना पड़ गया। उसके बाद विराट का साथ देने के लिए बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर मैदान पर उतर चुके थे। अय्यर फायर है और फायर वाली पारी खेली, जहां रोहित के बाद अय्यर ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यानी कि छक्के का सिलसिला खत्म हुआ था, उसको फिर शुरू किया अय्यर ने। उसके बाद अय्यर ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया ग्लेन मैक्सवेल को और पता ही नहीं चला ऑस्ट्रेलिया को करें तो करें क्या। फिर विराट कोहली धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंचे और मैक्सवेल के ओवर में विराट कोहली ने सिंगल लेकर अपने अर्धशतक को पूरा किया। लेकिन मैक्सवेल के ओवर में ही यहां श्रेयस अय्यर ने अपना दम तोड़ दिया और आउट होकर पवेलियन जाना पड़ गया। लेकिन श्रेयस अय्यर ने आज 45 गेंद खेलकर 48 रन की विस्फोटक पारी खेली। इस पारी से रोहित शर्मा काफी खुश हुए। लेकिन दूसरी छोर पर शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए मैदान पर उतर चुके थे अक्षर पटेल, साथ दिया किंग विराट कोहली का। विराट कोहली धीरे धीरे मानस लाबुसैन के एक ही ओवर में 2 करारे चौके लगाए और अंत की बॉल पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उसके बाद ओवर की शुरुआत करने के लिए मैदान पर ट्रेविस टुल्ला आया, लेकिन इस ओवर में अक्षर पटेल ने 2 करारे चौके लगाए। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने भारत वाले के गेंदबाजों को कूटा था, उसी तरह आज सुजा के रख दी विराट कोहली और अक्षर पटेल ने, क्योंकि घातक बल्लेबाजी के साथ साथ इनको मौका ही नहीं मिला इस मुकाबले में इन्हें आउट कैसे किया जाए। विराट कोहली ने अपने शतक को पूरा कर लिया। दूसरी छोर पर अक्षर पटेल भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए मौका ही नहीं दे रहे थे दोनों बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया का विकेट लेवे तो लेवे कैसे। उसके बाद विराट कोहली ने फिर अपना आक्रामक रूप धारण किया और ऑस्ट्रेलिया के एक ही ओवर बेन ड्रवाशुस के ओवर में शानदार 2 करारे चौके लगा दिए विराट कोहली ने। और विराट कोहली शतक के बाद फिर आक्रामक हो चुके थे और अक्षर पटेल ने आज के मुकाबले में 70 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिससे ऑस्ट्रेलिया की अभी कांड लाल पड़ी हुई है। इस तरह भारतीय टीम शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 40 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 270 रनों तक पहुंच चुका था। लेकिन अभी भी भारत को जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा रनों की ज़रूरत थी। आखिरी 60 गेंद पर भारत को जीतने के लिए 81 रन बनाने थे और अभी तो आखिरी में जो रन बनाते हैं वो ही कामयाब हो पाती है टीम। मुकाबला रोमांचक स्थिति पर आ चुका था। फिर अक्षर पटेल आउट हुए तो मुकाबले में थोड़ा दबाव आया। उस दबाव में लोकेश राहुल ने और इतनी धीमी पारी खेली शुरुआत में, जिससे दबाव बढ़ता रहा। लेकिन अंत में जो शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया वो काफी लाजवाब था लोकेश राहुल ने, और लोकेश राहुल ने 2 करारे चौके लगा दिए। शानदार प्रदर्शन करते हुए विराट कोहली के साथ मिलकर लोकेश राहुल की अच्छी पारी अंत में देखने को मिली। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि आखिरी 1 ओवर में भारत को जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत थी, क्योंकि दबाव ज़्यादा बढ़ चुका था। लेकिन किंग कोहली दूसरे छोर पर दबाव को ऑब्जर्व करने में ही लग गए थे। लेकिन आखिरी ओवर में किंग की क्लास देखनी थी, वैसा ही हुआ। नेथन एलिस का ओवर था। पहली ही बॉल पर विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल कर गेंद को बाउंड्री सीमा के बाहर पहुंचा दिया और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अगली बॉल पर एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर भारत ने 2 गेंद पर 12 रन बना दिए। गौतम गंभीर फिर भी गंभीर थे इस मुकाबले को लेकर, क्योंकि मुकाबला भले ही ये वार्म अप ही क्यों ना हो, क्योंकि वार्म अप
में ये सांस रोक देने वाला मुकाबला था। अगली बॉल पर सिंगल लिया तो 3 बॉल पर भारतीय टीम के खिलाड़ी 13 रन ही बना पाए और केएल राहुल को स्टाई दे दी। चौथी बॉल पर केएल राहुल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सामने की दिशा में गगनचुंबी छक्का दिया। अगली बॉल पर छक्का जड़कर इस मुकाबले को फिनिश कर दिया। विराट कोहली, केएल राहुल जिंदाबाद।